बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे हम एक दफ़ा फिर FBR के हवाले से। और आज कोई ख़ास स्टोरी नहीं है बल्कि मौक़िफ़ है दूसरी पार्टी का, जिनके हवाले से हमने माजी में प्रोग्राम किए। 11 मार्च को हमने एक व्लॉग किया था, आपने उसको देखा। फिर उसके बाद भी उसके तसलसल में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आईं और हमने वो व्लॉग्स किए हैं। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर मैसर्स आमर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से था, जिसने मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। और इस पर कराची सिटियों में एक FIR दर्ज हुई थी। और वो जो FIR दर्ज हुई थी वो दर्ज करने वाले थे उस वक़्त यहाँ पे मौजूद थे डॉक्टर असलम मरी साहब। अब इस वक्त वो कमिश्नर हैदराबाद हैं और उस वक्त चूँकि वो कराची में थे। और ये एक बड़ी भरपूर किस्म की उनकी कार्रवाई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उन्होंने ला करके उल्टाए थे और उनसे टैक्स अपना जमा करने के लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी। अब सूरत हाल ये है कि उसमें ज़ाहिर है वो तफसील में डिटेल में नहीं जाते कि उसमें क्या था या क्या नहीं था, कि कौन कौन लोग थे। वो ज़ाहिर है डिटेल उनकी आ चुकी है और हमारी कोशिश होगी कि उस पर जो जितने भी लोग हैं, मतलब उसमें सेनेटर तलहा हैं जो पहले जमीयत उलमा इस्लाम में सेनेटर थे, फिर अब वो उन्होंने पीपल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उनके वाले से बड़ी गज़ब की करप्शन उसमें उनकी है, टैक्स चोरी है। फिर उसके अलावा कई और सियासी लोग हैं जो कंपनियां जिनकी मौजूद हैं और वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। बैटरी के बहुत बड़ा एक सेक्टर है, बैटरी के लोग हैं, वो उसमें टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। दीगर बहुत सारे हैं जिन पे तकरीबन एक एक अलग अलग एपिसोड करना ज़रूरी है उनके मौक़िफ़ के साथ भी, ताकि उनकी राय भी सामने आ सके। और उसके साथ चेज़ भी है जिस पे पहली दफ़ा गालबन कार्रवाई हुई है और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, लेकिन पहले शायद नहीं थी। तो उस में हुआ ये कि डॉक्टर असलम मरी के हवाले से या फिर उनके साथ जो दुरानी साहब थे, तारिक नदीम दुरानी साहब, वो चूँकि इस केस के IO थे, उनके वाले से भी एक ये था कि तारिक नदीम दुरानी साहब जो हैं वो चूँकि दूसरे सेक्शन से हैं और वो IO नहीं बन सकते, जिसमें मैंने एक SRO 1301 का हवाला दिया था। तो उसकी वजाहत ये सामने आई है कि सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक जो है वो FIR दर्ज की जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो होती है वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत चलाई जाती है। तो जिसके मुताबिक कोई भी ग्रेड 16 या 17 का अफसर जो है वो इन्वेस्टिगेटर अफसर बन सकता है। और तारिक नदीम दुरानी साहब चूँकि ग्रेड 17 में होने की वजह से उनको ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी। ये एक वजाहत आई है, चूँकि मैंने उसमें हवाला दिया था कि इस SRO के तहत नहीं हो सकता कोई भी अफसर। तो ये एक सूरत हाल सामने थी जो हमने आपको बताई। दूसरा ये था कि ज़ाहिर है हम भी जब एक चीज़ व्लॉग कर रहे होते हैं और जर्नलिस्ट के पास जब कोई चीज़ आती है, कोई ख़बर आती है, तो वो उस पर खुश होता है कि उसके पास एक चीज़ आ गई है और उसकी कोशिश होती है कि ये चीज़ किसी और जर्नलिस्ट के हाथ ना लगे और सबसे पहले इसको वो प्रेजेंट करे, सबसे पहले वो इस खबर को ब्रेक करे। तो इसी उसूल के तहत हमने भी कोशिश की कि इसको हम ही ब्रेक करें। और उसमें हमसे गलती ये हुई कि हमने डॉक्टर असलम मरी साहब का और तारिक नदीम दुरानी साहब का मौक़िफ़ नहीं लिया था, जो कि हमें मौक़िफ़ लेना चाहिए था। उसकी वजह से ज़ाहिर गलत बयानी ये हो गई कि हमने, जो हमें सोर्स ने बताया जी कि इसमें 6 करोड़ रुपए की डील हुई है और आसिफ मेमन साहब जो हैं उन्होंने ये डील करवाई है और ये पैसे लिए गए हैं और नाम चालान में शामिल नहीं किए गए। अब ज़ाहिर है उसके बाद जो IO आए उन्होंने जो चीज़ें हमने कुछ प्रेजेंट की थी वो अगले चालान में सामने आ गई थी। तो यूं भी ये दोनों तरह से वो हमारा इल्ज़ाम जो था वो ज़ाहिर क्लियर नहीं हो सका। पहले अगर हम मौक़िफ़ ले लेते तो शायद ये चीज़ सामने जाती ही ना, ये ना जाता कि क्लियर हो जाती, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आ जाता। अब दूसरी ज़ाहिर ये हुआ कि ज़ाहिर इन अफसरान की कार्रवाई थी, इन्होंने बहुत बड़ी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और फिर तारिक नदीम दुरानी ने ज़ाहिर मेहनत की इस पर। तो ज़ाहिर है उनको भी अफसोस हुआ कि भाई हमारी जो है वो सुनवाई बजाय इसके एक पजीराई होनी चाहिए थी। तो ये हमारे ख़िलाफ़ व्लॉग किया है और शायद ये किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा है, ये जर्नलिस्ट भी। तो उन्होंने अपने तय ज़ाहिर जो उनका राइट बनता था उन्होंने FIA में दरख्वास्त दी और फिर हमें FIA में ज़ाहिर है बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक बहुत सारी चीज़ें भी देखी हैं। इसी दश्त की नगर नगर में हम भी इसमें फिरते रहे, घूमते रहे। पूरा पाकिस्तान मैंने सहाफ़त की वजह से देखा है, मैं गया हूँ, स्टोरियाँ कवर की हैं।
तो ज़ाहिर है चीज़ें भी होती हैं, सामने गलतियाँ भी होती हैं, हो जाती हैं। तो अब सूरत हाल ये हुई कि वहाँ से फिर FIA में उन्होंने हमें बताया जी कि भाई ये बहुत सारे लोगों ने इनके लिए फ़ोन भी किए हैं और आप बेहतर यह है कि इनके साथ मिलें। और फिर हमारे सीनियर ने भी बताया कि बस ज़ाहिर है आपने दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं लिया और क्लियर होनी चाहिए चीज़। तो फिर उसके बाद हमने मरी साहब से रब्ता न सिर्फ किया बल्कि मैं 2 दिन पहले ख़ुद हैदराबाद गया, उनसे मिला, मुझे अच्छा लगा। तो ये चीज़ थी कि जो आपके साथ क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी थी कि ज़ाहिर है ये दुनिया है, यहाँ तो साइबर क्राइम क्या मतलब, वो तो उनका एक्ट वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट ने उनके एक जजमेंट उनकी मौजूद है, कोई फांसी नहीं लग जानी। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस जहाँ के बाद भी एक और जहाँ है जहाँ आपको बहरहाल जवाब देना होता है। और ये हुकूकुल इबाद जो हैं ये इतने सख्त होते हैं कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होता जब तक बंदा आपको क्लियर ना कर दे, उसके हाथ से आपको क्लियरेंस मिलनी है तो फिर आपने अपना हिसाब किताब क्लियर करना है। तो यूँ भी ये ज़रूरी था और इसके लिए ये रास्ता बन गया कि FIA के अफसरान की वजह से, और फिर ये सारा मामला हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि चूँकि जो सारी चीज़ें इल्ज़ामात थी, दिनार कंपनी से पैसे लिए और ये हुआ, वो सारी चूँकि नहीं थे, उसके कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, तो बहुत सारी बातें यूँ भी क्लियर हो गई। और फेक इनवाइसेस का ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें पत्ती वाले बहुत बड़ी इसमें माफिया है जो माजी में बड़े बड़े उन पे केसेस होते रहे और नैब में भी बाकायदा से इस पर बड़ी एक इंक्वायरी चलती रही और FIA में भी FIA ने भी बड़ी इस पर किया और ख़ुद FBR ने बहुत ज़्यादा मरतबा इन पत्ती वालों पे हाथ डालें। तो इस तरह से फेक इनवाइसेस का सिलसिला जो वहाँ से होता था अब वो बैटरी के उसमें आ गया, इंडस्ट्री में आ गया है। तो इन्होंने तो ठीक ठाक, अब कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने आकर के बताया कि भाई हमारे नाम पे भी, हम भी फ़लाँ कंपनी में मुलाजिम हैं और हमारे नाम पर भी जो है वो फेक हमारे जो शनाख्ती कार्ड हैं उन पर बाकायदा से अकाउंट बना करके बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। मेरे पास 3 रोज़ पहले और आज भी उस बंदे का व्हाट्सअप कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि भाई मुझे आप किसी तरह इस चीज़ से बताएं कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा जी मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूं क्योंकि मेरी 10-15 साल की जो सहाफ़त है वो ज़ाहिर है कराची के वाले से है और इन इदारों के वाले से और एजुकेशन के वाले से है, लेबर के वाले से है, EOBI के वाले से है, नैब के वाले से है। लेकिन मैं चूँकि इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी अभी ये रिपोर्टिंग की तरफ आया हूँ PR के, तो मैं किसी से मशवरा करके आपको बताऊँगा। एक और कंपनी के बारे में एक साबिक मुलाजिम ने हमें बहुत ज़्यादा तफसीलात दी और उसने बताया कि ये कंपनी जो है ये बज़ाहिर तो किसी और नाम से काम करती है लेकिन इसके जो मुलाजमीन हैं उनके नाम पे बैंक में अकाउंट खोले हैं इस कंपनी में और अकाउंट जिस शख्स के नाम पे खोला है वो मामूली पियन है और उसमें अरबों खरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो लेकर के भी पैसे कोई और जाता है और निकलवाने के लिए कोई और जाता है। उस पियन को नहीं पता, उस खाकरूब को नहीं पता कि उसके नाम पे इतने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं। तो इस बारे में भी ज़ाहिर हम आगे चल कर के आपको बताएंगे कि ये बेनामी किस तरह से ये जाली कंपनियां बनाई जाती हैं, जिस तरह से ये आमिर इंडस्ट्रीज़ वाला मामला है और इसके साथ मूसा वतनज़ादा वाला मामला है। इसी तरह ये ख़ुद किसी प्लास्टिक की कंपनी में मुलाजमत करते हैं लेकिन इनके नाम पे इतनी बड़ी कंपनी और फिर इतनी बड़ी बड़ी उसके साथ जो है वो बेनिफिशरीज़ जुड़ गए कि इंसान समझता है कि जब ख़ुद सेनेटर तला जैसे बंदे जिसने अपने भाई का हक़ भी गज़ब किया है उस जैसे बंदे भी जब किसी कंपनी से अगर इस तरह से बेनिफिशरी बन के अपने टैक्स चोरी कर रहे हैं तो फिर आप तसव्वुर करें कि ये मामला कितना बड़ा गंभीर है। फिर इसके साथ साथ जो हमारी मरी साहब से बात हुई तो उन्होंने भी हमें बताया कि उनके जो दीगर अफसरान हैं उनके बारे में बताया उन्होंने कि वो बहुत नेक हैं, ईमानदार हैं और वो चूँकि किसी से कोई लेने देने के रवादार नहीं है, जिसमें अकील अहमद सिद्दीकी साहब हैं। ज़ाहिर अकील अहमद सिद्दीकी साहब को मैं पहले से भी जानता हूँ, वो EOBI में भी रहे हैं, वहाँ पे भी और अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। उनके बारे में ज़ाहिर है हमने कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था, हमने जस्ट इतना ही कहा था कि वो बड़ी अरसा से एक ही सीट पर बैठे हुए हैं और उनका चूँकि जब से वो आए हैं इसी जगह पे तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उनके वाले से कोई इतना सरी इल्ज़ाम नहीं था जिसकी वजह से कोई इतना इशू नहीं है। सरी इल्ज़ाम जो था वो असलम मरी साहब के वाले से था और फिर तारिक नदीम दुरानी साहब के वाले से था। ज़ाहिर है उनको इस पर अफसोस हुआ, दुख हुआ और ज़ाहिर है उस पर बनता भी है, जिसकी वजह से मैंने उस वक्त भी उनसे माजरत की कि ये मुझे अंदाज़ा नहीं था
और ये जो सूरत हाल है कि शायद हमारे पीछे कोई ग्रुप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई भी खबर आएगी, दानिस्ता तौर पर हम किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, नादानिस्ता तौर पर चीज़ें हो जाती हैं और बैसियत इंसान होती हैं और उनका अजाला भी होता है, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर उनसे माजरत और के इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं थी। और दूसरी तरफ यह है कि आपको आने वाले वक्त में FBI के हवाले से और इसी तरह की जो जाली कंपनियां उनके हवाले से होशरुबा इंकशाफात आपके सामने लाएंगे, एविडेंस प्रूफ के तौर पर लाएंगे। अब चूँकि ये वाले जो इल्ज़ामात थे ये ऐसे थे कि इसमें कि जी इसने रिश्वत ले ली, और उसमें रिश्वत वैसे भी ज़ाहिर है उसका कोई सबूत प्रूफ नहीं होता है और वो इसलिए भी उसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो टैक्स चोरी या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस उनका बन जाता है। इस तरह की चीज़ें हम आपको FBI के वाले से देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास बीट्स बहुत ज़्यादा हैं, शोबे बहुत ज़्यादा हैं, आज भी 2 ऐसी खबरें मेरे पास आई हैं जिनको हम अपने दूसरे चैनल पर educationnews.tv पर आपके साथ शेयर करेंगे, आप नाज़रीन में से, और आपको बताएंगे कि वो किस तरह की खबरें हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।